जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कूल नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम बात कर रहे हैं कि 3 जून से लेकर 9 जून तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो बात कर लेते हैं इस पूरे सप्ताह के लिए मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों मीन राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो इस पूरे सप्ताह में चंद्रमा की जो स्थिति होती है, दैनिक राशिफल देखते हैं हम कि आपके लिए ये जो सप्ताह रहेगा, इस सप्ताह में जो दिन होते हैं वो कैसे रहेंगे। तो 5 और 6 तारीख जो आपके लिए रहेगी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी इस सप्ताह की, क्योंकि इस समय में अचानक से लाभ की स्थितियां बनेंगी, आपके लिए परेशानियां दूर होंगी और हो सकता है कि इस समय में आपके लिए कुछ ऐसी स्थितियां बने कि बहुत अच्छे धन लाभ की स्थितियां बने। तो मीन राशि वालों के लिए यदि हम देखें तो दोस्तों आपके लिए आपका जो ये सप्ताह है इसमें जो चंद्रमा की यदि हम बात करें तो चंद्रमा भावुकता के लिए देखे जाते हैं, सौम्यता के लिए देखे जाते हैं, चंचलता के लिए देखे जाते हैं और ये सब चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में भी दिखाई देती हैं जब चंद्रमा का गोचर होता है। और चंद्रमा जब स्थिति चेंज करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव भी चलता रहता है। इस पूरे सप्ताह में यदि हम बात करें तो अभी 1 तारीख से जो मंगल मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं तो उसका भी प्रभाव रहेगा, क्योंकि मंगल की स्थिति देखें मीन राशि वालों के लिए तो आपके लिए धन स्थान के स्वामी ग्रह है मंगल और आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी ग्रह हैं। तो मंगल की स्थिति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है मीन राशि वालों के लिए और कैरियर के तौर पर आपको आपकी स्किल को बढ़ाने वाला ये समय रह सकता है, सामाजिक स्तर बढ़ाने वाला समय रह सकता है, आपके सुखों में वृद्धि करने वाला समय रह सकता है। ये पूरा जो सप्ताह रहेगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा मीन राशि वालों के लिए। इस समय में दूसरों की सहायता करने के लिए आपके मन में भावना प्रबल रह सकती है और आपका जो ये स्वभाव रहेगा ये आपके मान सम्मान में वृद्धि करा सकता है। इस तरीके की स्थितियां बनेंगी इस पूरे सप्ताह में जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रहेंगी। आपके कैरियर के लिए भी देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया कहा जा सकता है। सामाजिक तौर पर देखा जाए तो सामाजिक स्तर आपका बढ़ेगा, नए कार्यों का विस्तार हो सकता है। कारोबार यदि आप करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे लाभ की, मुनाफे की स्थिति देखी जा सकती है, जिसकी वजह से कारोबार में सफलता आपको हासिल हो सकती है। यदि हम बात करें नौकरी पेशा लोगों के लिए, जो मीन राशि के जातक हैं, नौकरी पेशा लोग हैं और काफ़ी समय से परेशान हैं नई नौकरी के लिए, तो इस समय में ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मंगल जो है, मंगल आपके भाग्य स्थान के स्वामी ग्रह हैं, इसके अलावा धन स्थान के स्वामी ग्रह हैं। तो भाग्य की बदौलत आपके कार्य बन सकते हैं, आपके जो प्रयास हैं वो आपके अचानक से कैरियर में तरक्की करा सकते हैं। नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी आपको मनचाही जगह मिल सकती है, तो प्रयास जरूर करते रहें। और यदि आपको लगता है कि नई नौकरी जहाँ पर भी आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं, तो पूरी प्रिपरेशन के साथ सही तरीके से कॉन्सेंट्रेट करें आप इंटरव्यू वगैरह के लिए। तो आप देखेंगे कि आपकी जो इच्छा है वो इस पूरे सप्ताह में पूरी हो सकती है, आपको मनचाही जगह नौकरी भी मिल सकती है। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और मीन राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो इस समय में जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए यदि गलतफहमियां रिश्तों को लेकर चल रही थी, जीवन साथी के साथ कुछ परेशानियां चल रही थी, तो वो आपके लिए परेशानी दूर होती हुई दिखाई देगी। और ये जो पूरा सप्ताह रहेगा जीवन साथी के साथ रिश्ते बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। हेल्थ को लेकर परेशानी चल रही थी तो हेल्थ भी धीरे धीरे बेहतर होती हुई दिखाई देगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना होगा तनाव से बचने के लिए, क्योंकि शनि की जो स्थिति बनी हुई है आपके लिए थोड़ा सा तनाव की स्थितियां बना सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि तनाव से जितना ज़्यादा बच सकें और कार्यों पर अपने जितना ज़्यादा आप कंसंट्रेट कर सकें, सही तरीके से अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें, तो कैरियर में भी बहुत अच्छी तरक्की देखी जा सकती है। और जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा मुनाफा इस समय में हो सकता है। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा इस पूरे सप्ताह में, क्योंकि आपके लिए जैसे मैंने कहा है कि चंद्रमा जो होते हैं, चंद्रमा का स्वभाव चंचलता का होता है, तो निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करनी है। और कोई भी आप यदि चेंजेस कर रहे हैं, कोई भी आप यदि कारोबार में चेंज कर रहे हैं या फिर आप कोई नौकरी चेंज कर रहे हैं, पूरी सावधानी के साथ आप अपनी इन सब चीज़ों का डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है मीन राशि वालों के लिए
आपको अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती है और आपके द्वारा लिए गए जो फैसले होते हैं, सही तरीके से आप डिसीजन जब लेते हैं तो वो आपको तरक्की के रास्ते दिखाते हैं। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के और सही तरीके से सब चीज़ों को एनालाइज करके ही आप डिसीज़न लीजिएगा, तो आपके लिए तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। आप कैरियर के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके एफर्ट्स होते हैं, आपकी जो मेहनत होती है, वो आपके लिए तरक्की के रास्ते बनाती है। इसके अलावा भाग्य का साथ इस समय में मिल ही रहा है, तो मंगल की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बाकी ग्रहों की स्थिति देखें तो आपके लिए थर्ड हाउस में स्थिति बनी हुई है सूर्य की, और जो बाकी बड़े ग्रह हैं उनका भी प्रभाव रहेगा। लेकिन हो सकता है कि इस पूरे सप्ताह में कुछ जो आपके घर कुटुंब के लोग हों, उनके साथ किसी बात पर कुछ अनबन हो सकती है, वैचारिक मतभेद रह सकता है, जिसकी वजह से कुछ घर के सदस्यों के साथ भी यदि वैचारिक मतभेद की स्थिति बन रही है तो कुछ कलह कलेश का कारण बन सकती है। तो थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतिएगा इस पूरे सप्ताह में, ताकि आपके लिए कोई भी परेशानी उत्पन्न ना हो और आपके कार्य बन पाए, आपके जीवन में तरक्की मिल पाए और आपकी जो भी परेशानी हो धीरे धीरे दूर हो सके। इस पूरे सप्ताह की यदि हम बात करें तो आपके लिए 4 और 5 तारीख ये जो 2 दिन रहेंगे, इसमें उत्तर दिशा की तरफ जाने से आप बचिएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें 7 तारीख की और 9 तारीख की, तो पश्चिम दिशा की तरफ जाने से बचिएगा। आपको ये थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। हालांकि ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये आपके लिए स्थितियों को बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है, परेशानियों को दूर करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस समय में कुछ ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो आपकी परेशानियों को दूर करें, आपके लिए धन की स्थिति मजबूत करें। और थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा आप उन अवसरों के ऊपर भी, यदि आप सही तरीके से अपने कार्यों पर भी ध्यान देते हैं, सही तरीके से आप अपने लिए एफर्ट्स करते हैं, तो आपके लिए जीवन में तरक्की भी मिलेगी, परेशानियां भी दूर होंगी। और किसी को उधारी यदि आप दे रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि यदि आप जो भी आपकी धन की स्थिति है उसको देखकर थोड़ा सा चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी को भी आप जज्बात में या भावुकता में आकर ऐसे ही पैसे उधार दे देना और उसके बाद फिर परेशान होना, ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए फिर परेशानी का कारण बन जाता है। तो आप किसी को यदि उधारी भी दे रहे हैं तो इतना पैसा उधार दीजिएगा ताकि यदि कल को आपके लिए धन संबंधी, यदि वो उधारी के लिए जो पैसा दिया है वो आपको मिलने में परेशानी हो रही है या कुछ इस तरीके की धन संबंधी स्थितियां बन रही हैं जहां पर कि आपके लिए वो कारण बन रही हैं आपकी परेशानियों का, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा इन सब चीज़ों का। तो जब भी आप धन का लेन देन करें वो बहुत ही सोच समझ कर आप कीजिएगा, ताकि आपको आगे चलकर कोई भी परेशानी धन को लेकर पैदा ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए यदि हम देखें तो कुछ इस तरीके की स्थितियां होती हैं, आपका जो आसपास का माहौल होता है उसमें कुछ जो गुप्त शत्रु होते हैं जो आपको पता भी नहीं होते, वो आपके लिए परेशानियां उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो थोड़ा सा मीन राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ स्थितियां इस तरीके की बनती रहती हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। घर परिवार का साथ बनाकर चलिएगा, साथ में आप जो भी आपको कार्य दिए जाएं वो अपनी जिम्मेदारी से पूरा कीजिएगा। आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। आपके लिए यदि हम देखें तो इस समय में जो ग्रहों की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है। थोड़े से एफर्ट्स अपनी तरफ से कीजिएगा, किसी के बहकावे में नहीं आना है। कहीं पर भी धन का निवेश करें पूरा सोच समझ कर करें। जो उस क्षेत्र के पारंगत लोग हैं उनसे सलाह करके ही धन का निवेश करें, ताकि कोई भी परेशानी आपको ना उत्पन्न हो। तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी के बहकावे में आकर कहीं भी धन का निवेश कर देना, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर देना, चाहे शेयर मार्केट हो या फिर कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह का लेन देन आप कर रहे हैं, या कुछ भी आप इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं जो आपके लिए सीधे आपकी सेविंग्स हो या आपकी जो धन की स्थिति हो उसको अफेक्ट कर रही हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सोच समझकर डिसीज़न लीजिएगा। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इन सब बातों का, आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और ये जो पूरा सप्ताह है ये आपके लिए काफ़ी स्थितियों को मजबूत कर रहा है, क्योंकि मंगल स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं, धन की स्थिति मजबूत करेंगे, धन स्थान में बैठे हुए हैं। तो इसलिए आप बहुत ही सोच समझकर सभी कार्यों को कीजिएगा। आपके लिए यदि मैं उपाय के लिए बात करूं तो आप अपने गुरु की उपासना कीजिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा, या फिर आप गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, परेशानियां आपकी दूर होंगी। आपको ये उपाय करने हैं तो आप जरूर कीजिएगा। आपको जब भी समय मिले
तो आप विष्णु जी की उपासना जरूर कीजिएगा। आपके लिए जीवन में तरक्की आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।